तो शर्मीला साहिबा, अब पीटीआई, आज आप भी जिस तरह असेंबली में थी, इनका ऑपोजिशन का एहतजाज है, यकीनन आप सबके सर में दर्द हो रहा होगा। हम टीवी पे देख रहे थे, हमारे पास ऑप्शन था उसको म्यूट करने का, लेकिन दूसरी तरफ आप जो हुकूमती रवैया है, जिस किस्म के इल्जाम, तो वो भी तो, अब जिस तरह मेरा पहले सवाल था कि पीटीआई जिनका इन्हिसार पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था कि ये हुकूमती इत्तेहाद बेइख्तियार है, मजीद धकेल नहीं रहे आप लोग इस जमहूरियत का सिलसिला सियासत का खत्म करते हुए कि वो वहीं देखें जहां से उनको कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है? अगर ये समझते हैं कि हुकूमत के पास अख्तियार नहीं है तो मुज़ाकराती कमेटी में क्यों बैठे हैं? 3 नशिस्तें तो कर ली ना। एक तरफ कहते हैं अख्तियार नहीं है, फिर बैठ भी रहे हैं, डिमांड्स भी वहाँ दे रहे हैं। बात यह है कि मेरा ख्याल है, जो मैंने देखा है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द कमेटी, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि तीनों नशिस्तें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से उनकी बैठक हुई है, एक अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है। आई थिंक जो बाहर से जो बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की, पीटीआई और हुकूमत के, वो इस किस्म के आ रहे हैं कि किस तरीके से वो कमेटी फेल हो जाए, विच इज़ नॉट राइट। आई थिंक अपने अपने कमेंट्स को थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए सबको। अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो तो गिव पॉजिटिव साइंस ना। ये थोड़ी है कि नहीं जी ये नहीं होगा, हम नहीं बैठेंगे, वो नहीं होगा, हुकूमत नहीं मानेगी, उधर से ये बयानात बंद होने चाहिए। आई थिंक कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन है वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, वो अगर कोई बात कहते हैं तो उनकी बात में मायने है, उनकी बात में वजन तो है। काम तो फिर नून लीग से ख्वाजा आसिफ साहब हों या इस किस्म के बयान जारी करने वाले खराब कर रहे हैं। एक सीनियर सियासतदान है, वो कहीं जाते हैं, कोई उनसे पूछता है, वो बयान देने से रोक तो नहीं सकते। अब उनकी अपनी मर्जी है, वो उनका अपना एक मिजाज है ना, यू कांट स्टॉप हिम। बुखारी साहब, अब अगली मीटिंग अगर नहीं होती और ये सिलसिला खत्म हो जाता है मुज़ाकरात का, क्योंकि आप लोगों का बयान है उसके मुतालिक, फिर आपके पास ऑप्शन रह क्या जाता है? आपको इसको अवेल नहीं करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातें आपके साथ बैठी हैं जिनसे आप हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे और अभी भी चाहते हैं इस मुज़ाकरात की कोई तस्वीर बाहर ना आ जाए, आपका कारकुन नाराज हो जाएगा? देखें, अब ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी, आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस भी हम ही बैठे हैं अकेली इंडिपेंडेंटली 91 मेंबर्स के साथ। सो नंबर 2 पोलिटिकल पार्टी, अब मैं सीनियर कह रहे हैं जरूर उनको। दूसरी चीज़ जो है वो आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपने मुझे देखा कि आपने जितने क्वेश्चंस किए मेरे से रिगार्डिंग दिस कमेटी, मैंने बड़ा ही उसके अंदर जो है ना कोशिश की है कि मैं कमेटी के ऊपर किसी किस्म के भी कोई रिमार्क्स ना दूं अपने, क्योंकि मैं जब यहाँ पर बैठता हूँ तो मैं अपने कमेटी मेंबरान के साथ गुफ्तगू करके आता हूँ, उनसे मैं सारी अपडेट लेके आता हूँ। इफ दे आर सेटिस्फाइड द कमेटी इज ऑनगोइंग। खान साहब से भी मुलाकात जी, मेरी आज खान साहब से मुलाकात हुई। मामला खान साहब किस तरह इनकारी हो जाते हैं? मुज़ाकरात एक कमेटी कर रही है उनके बिहाफ पे, लेकिन वहां से खान साहब जो बयान सादर करते हैं कि अगली मीटिंग नहीं होगी अगर जुडिशियल कमीशन, तो आप नहीं समझते? दो चीजें इसके अंदर, वो क्या कह रहे थे? मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर मेरी आज भी खान साहब से मुलाकात हुई। हमने एक कमेटी तश्कील दी जो इमरान खान साहब ने दी। उस कमेटी के अंदर जो भी एजेंडा पॉइंट्स है वो खान साहब से डिस्कस करके आए। और आपको पता होगा इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि पीटीआई कमेटी, हमारी कमेटी अपोजिशन की, वो अपने खान साहब से मिलना चाहती है तो उनका लीगल राइट है, हम समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए। और उन्होंने खुद ही मीडिया पे आके कहा कि हम शर्मिंदा, हम मुलाकात नहीं करवा सके। सो द थिंग इज, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो खान साहब ने इसी तरह से कहा है। अब खान साहब देखे ना, खान साहब के कहने पे कमेटी बैठ रही है, खान साहब के कहने पे हमने इन रिटर्न लिख के दिया है। हमने इनसे कहा क्या है? इनोसेंट इलीगल प्रिजनर्स को रिहा करें। लेकिन बुखारी साहब, मैं ये जरूर, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, मैं खान साहब के मिजाज कैसा था इसके ऊपर कि अगली मीटिंग में, क्योंकि अब तक साफ इनकारी है, तो नहीं बैठे आप? खान साहब के जी बड़ा बिल्कुल उनका वाशिगाफ और बिल्कुल सीधा ट्रांसपेरेंट, तो फिर बंदगली में नहीं होंगे, फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा? देखिए, हमारे पास तो खोने को है कुछ नहीं। अफसा हमें मारा आपने, मेरे 50,000 वोटों की इस्लामाबाद की सीटें जीत ली आपने, उठा के परे फेंक दिए, चौथे नंबर वालों को बैठा दिया, झूठे कुरान अलग उठा दिए। 2018 में सिर्फ 14 पिटीशन आई हैं, आज 167 पिटीशन है। लेट मी करेक्ट। अच्छा, उसके बाद जो है आपका चले जाए आगे, आपने ना ख्वातीन की इज्जत छोड़ी, ना आपने किसी का बिजनेस छोड़ा। यहाँ से बाहर निकल जाए और जाके देख लें जरा, लोगों से पूछ लें, तो हमारे पास तो खोने के लिए और कुछ भी नहीं है ना। सो द थिंग इज, नहीं करेंगे हम, दोबारा आएंगे, आप दोबारा गोलियां मार देना। नौशीन साहिबा, जब नथिंग टू लूज होता है, किसी के ऊपर कोई इस पोजीशन में चला जाता है कि खोने को कुछ नहीं है, और फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके साथ इतनी बड़ी सपोर्ट न सिर्फ मुल्क में हो, ओवरसीज भी हो, तो ये बड़ी खतरनाक सी सूरत हाल नहीं बन जाती? आप नहीं समझती कि एक ज्यादा संजीदा एंगेजमेंट गवर्नमेंट को दिखानी चाहिए? मेरी बात सुने, इनके नजदीक तो एक संजीदा मसला ये है कि इमरान खान की रिहाई, और इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम है उनके मसाइल इससे बहुत बड़े हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ, इनके लिए भूख भी मसला है, नौकरियां भी मसला है, ना ये बिजनेस करने देते हैं, शोर मचाते हैं। आपने सही कहा, सरदर्द लगा दी हुई है। काम भी तो करना है उस मुल्क का जिसका मैंडेट, चलें ये कहते हैं 2018 में जो इन्होंने की है वो भी भुगते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ कि वक्त घूम घूम के अपने पे भी आ जाता है। आज इनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, तो लेकिन पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है कि हम कुछ लूज करें। हमें पीसफुल और जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहिए अपने आने वाली नस्लों के लिए चाहिए, जहां पे
इमरान खान की रिहाई से बाकी मसाइल बहुत बड़े हैं। अब हमारी सियासत में वक्त घूमता ही रहा इस तरीके से, तो फिर सियासत कहाँ बचेगी? नाज़रीन साहब, आप लोग ये परेशान नहीं होते इस बारे में? हम बिल्कुल परेशान नहीं होते, क्योंकि जो इन्होंने शुरू किया था आज ये भुगत रहे हैं। मैंने अपनी इलेक्शन डस्का, अभी ये बात करते हैं ना इलेक्शनों की, तो डस्का का इलेक्शन इनके लिए खुद उसकी बहुत बड़ी जवाब है। और मैंने कहा था ना करें, ये वक्त घूम घूम के आता है। और आज ये परेशानी का आलम इसी वजह से है कि आप जमहूरियत को जब नुकसान पहुंचाएंगे, आप उसी सिस्टम का हिस्सा है, तो सबसे पहला वार आप पे आएगा जो आज इन पे हो रहा है। चलें अब देखते हैं कि आप चले ये बुखारी साहब ये आप इस पे कमेंट कर दें मेरा प्रोग्राम क्लोज करने से पहले। तो बिल्कुल परेशान नहीं है जी ना आप, लेकिन कम से कम आप समझते हैं कि कुछ अगर एक टेबल पे बैठे तो सब माने कि हमारे दौर में क्या कुछ गलत होता है। मुझे ये बताएं, मैं 2018 पे आ जाता हूँ, आप 2013 पे आ जाएं, 4-4 सीट तो आपकी जाली निकली उस टाइम, आपके ख्वाजा साहब की सीट निकली, लोधरा में इलेक्शन हुए सारे। 2013 की बात करूं, जब पीपल्स पार्टी शोर मचाती थी कि यार हमारे साथ धांधली हुई, और हम भी कहते थे कि 35 पंक्चर हुए। 4 सीट्स खोली सुप्रीम कोर्ट ने, चारों में 4 सीट्स खोली आपने, चारों में धांधली निकली। कौन था प्राइम मिनिस्टर उस टाइम? 90 में बेनजीर भुट्टो कहती थी असगर खान पिटीशन देख लें जरा। असगर खान पिटीशन मैंने नहीं की हुई, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, जरा उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए चंद सेकंड्स हैं, अगर तो शर्मिला साहब आप इसमें ऐड करें, सियासत कुछ जमहूरियत बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं होना चाहिए इन चीजों से आगे निकलते हुए कि क्या माननी है शर्त क्या नहीं, वरना फिर कहाँ सियासत रहेगी अगर सिर्फ एक एस्टेब्लिशमेंट ही रह जाएगी तब जिसकी तरफ देखना है। जब आप खुद ये कहेंगे ना कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, तो आप फिर एस्टेब्लिशमेंट को घसीट रहे हैं सियासत के अंदर। ये फिर सियासतदानों की गलती है, ये उनकी कोताही है। अगर ये सब तैयार कर लें कि सियासतदानों को सियासत ही करनी है और बाकी जिसका काम जो आइन में दर्ज है उनको वही करना है, और सियासतदान ही सियासतदान से बात करेगा, डायलॉग करेगा, मसले वही हल करेगा, तो ये मसले ना हो। लेकिन आप मुसलसल ये देखें, ये गैर आइनी बात करते रहे हैं और आज भी करें, इनको मौका नहीं मिल रहा हो तो एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात नहीं कर रही, वरना ये कब के बात कर चुके होते हैं।